हेलो एवरीवन, हमारे आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं बीपीएस, बीपीएड, बीए फिजिकल एजुकेशन, बीएससी फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन से आप कोई भी डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, उसके नोट्स हम हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड, रक्त। इसमें हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ ब्लड, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, टाइप ऑफ ब्लड, फंक्शंस ऑफ ब्लड। फ्रेंड्स, फिजिकल एजुकेशन के जो नोट्स है हिंदी लैंग्वेज में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है। ठीक है, तो हम आपको जो है हिंदी में फिजिकल एजुकेशन के नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। जितने भी बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के, कोई सा भी वो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो, अगर आपके सिलेबस में ब्लड टॉपिक है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। हमारा पर्पस है एक ही वीडियो में आपको जो है कंप्लीट आंसर प्रोवाइड करवाना। इसके बाद आपको कोई दूसरी वीडियो या फिर किसी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं लगेगी। ठीक है, तो ब्लड क्या होता है, ब्लड की परिभाषा क्या है, रक्त के घटक, रक्त के प्रकार, रक्त के कार्य, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही और भी वीडियोस देखने के लिए, अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट है और अगर आप फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें और आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं उनको ये वीडियो आप शेयर करें। ठीक है, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमसे डिस्कस करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो करें। उसकी जो लिंक है आईडी की, आप सर्च कर सकते हैं आईसीसी फिजिकल एजुकेशन, या फिर हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, वहां से आप फॉलो करें और मैसेज करें कि हम आपकी यूट्यूब फैमिली से हैं, तो आपकी मैसेज रिक्वेस्ट एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट कर ली जाएगी। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हम आपको बता दें। यहाँ पर आपको कोई सा भी क्वेश्चन दिया गया हो क्वेश्चन पेपर में, अगर आप उसका आंसर लिखना चाहते हैं, आपने पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ा है और आप उसके लिए आपको जो है मेन टॉपिक याद होना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि ब्लड का कोई क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए कि ब्लड के क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है वो क्या क्या होते हैं, जैसे कि रक्त के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ठीक है, रक्त के प्रकार, टाइप ऑफ ब्लड, रक्त की डेफिनेशन, ठीक है, और फंक्शंस ऑफ ब्लड, रक्त के कार्य, ये कुछ मेन पॉइंट होते हैं। ऐसे सभी आंसर में जो है मेन पॉइंट होते हैं जिनको याद रखना ज़रूरी होता है, उसके अंदर फिर आपको जो है लिखना रहता है। सो हम यहाँ पर देखते हैं रक्त, ब्लड। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, ये आपने बचपन से पढ़ा होगा। रक्त क्या है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, ठीक है, टिश्यू होता है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। सभी को पता है कि रक्त बहता रहता है शरीर में, काफ़ी इजी है, फिर भी जो है कुछ बच्चे डरते हैं क्वेश्चन के आंसर लिखने में एग्ज़ाम में। आप देखिएगा यहाँ पर रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला रक्त एक यहाँ पर हो गया, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड है कि यह शरीर में बहता रहता है रक्त वाहिनियों में, ठीक है, और फिर रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला यह गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव होता है, एक जीवित ऊतक है। रक्त क्या है? रक्त एक जीवित ऊतक है। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनेंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, यह एक श्यान तरल है। श्यान क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, जो शहद होता है उसमें श्यानता अधिक होती है, पानी में श्यानता कम होती है। ठीक है, जो तेज गति से बहकर चला जाता है उसमें श्यानता जो है नहीं होती है, लेकिन जो धीरे धीरे बहता है उसमें श्यानता होती है। जैसे कि अगर शहद को आप गिराओगे, ठीक है, तो वो बहुत धीरे धीरे बहेगा, ये होता है। ऐसे ही रक्त जो है ये भी एक श्यान तरल है, और रक्त मानव व अन्य पशुओं में आवश्यक तत्व ऑक्सीजन को कोशिकाओं में तथा कोशिकाओं से चयापचयी अपशिष्ट उत्पादों, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहन करता है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा रक्त के बारे में जो लिखते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के रूप में आप इसको लिख सकते हैं।
आगे देखते हैं इसमें, रक्त एक हल्का क्षारीय तरल है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त जो होता है अम्लीय होता है या क्षारीय होता है, तो आप याद रखिएगा रक्त क्षारीय तरल है और इसका जो पीएच मान है वो 7.4 होता है। रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो। ये भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रक्त का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो रक्त का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो में। भ्रूणावस्था व नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण पीलिया में होता है। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि नवजात शिशुओं में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो पीलिया में होता है, ठीक है। मनुष्य में करीब 5 से 6 लीटर रक्त होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये जो पैराग्राफ है ये सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो मनुष्य में करीब 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। अब हम जानेंगे रक्त के घटक। रक्त के 2 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? रक्त के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्लाज्मा और दूसरा यहाँ पर होता है रुधिर कोशिकाएं, ठीक है। तो प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। प्लाज्मा रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। जो रक्त का तरल भाग रहता है, जो बहता है, उसे प्लाज्मा कहते हैं। यह हल्के पीले रंग का क्षारीय तरल होता है और प्लाज्मा रक्त का 55% भाग होता है। कितना? 55, ठीक है, भाग का निर्माण करता है तथा इसमें लगभग 92% जो है जल और 8% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ घुलित या निलंबित कोलाइड के रूप में पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ तो आपको पता ही होगा कि क्या होते हैं, ठीक है। तो जो प्लाज्मा होता है उसमें 92% यहाँ पर जल रहता है और 8% जो है कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ सम्मिलित रहते हैं। प्लाज्मा वह निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते हैं। आपने वीडियोस देखी होगी, ब्लड जब प्रवाहित होता है उसकी, तो उसमें कुछ कण रहते हैं जो तैरते रहते हैं रक्त वाहिनियों के अंदर, तो वो क्या होता है? वो प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा के द्वारा ही ये कण सारे शरीर में पहुँचते हैं और आंतों से अवशोषित पोषक तत्वों का शरीर के विभिन्न भागों तक परिवहन होता है। जब हम खाना खाते हैं, जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, ब्लड उसे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, ठीक है। सेकंड यहाँ पर है रक्त के घटक में, पहला हो गया प्लाज्मा, जिसके बारे में हमने देखा प्लाज्मा क्या होता है। अब आता है रुधिर कोशिकाएं। तो रुधिर कोशिकाएं जो होती है 3 प्रकार की होती है, लाल रक्त कणिकाएँ और सफ़ेद रक्त कणिकाएँ, ठीक है, और थर्ड होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो हम पहले जानेंगे लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका होती है लाल रक्त कोशिकाएं। ये कुल रक्त कोशिकाओं का 99% होता है, ठीक है। कितना होता है? लाल रुधिर कोशिकाएं 99%। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर बता दें, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस में होता है? तो लाल रुधिर कोशिकाओं में होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है और इन्हें इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। यह कशेरुकी प्राणियों के श्वसन अंगों से O2 लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्यापक माध्यम है। जो रेड ब्लड सेल्स होती है, वो जो कशेरुकी प्राणी यानी जो मनुष्य होता है, उसके श्वसन अंग में जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन वहाँ से लेकर और शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम किसका होता है? आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। ये कोशिकाएं केंद्रक विहीन होती है। ये भी आप याद रखिए कि जो लाल रुधिर कोशिकाएं होती है, आरबीसी होती है, वो केंद्रक विहीन होती है, परंतु ऊँट के लाल रक्त कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। ये यहाँ पर फैक्ट है, ठीक है। किसी भी जो है आरबीसी, किसी भी मनुष्य या जानवर में जो आरबीसी होती है उसमें केंद्रक विहीन होती है वह, लेकिन ऊँट में लाल रक्त कोशिका में जो है केंद्रक पाया जाता है, जो अभी अपवाद की स्थिति बना हुआ है। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। इसमें ये मेन पॉइंट हो गया, इसकी कितने दिन के लिए होती है? लाल रुधिर कोशिकाएं 120 दिन तक चलती है, फिर जो है इनकी डेथ हो जाती है, फिर जो रिकवर होती है वो 120 दिन जो है इनका क्राइटेरिया रहता है। ये आकार में कैसी होती है? वृत्ताकार, डिस्की रूपी, उभयावतल एवं केंद्रक रहित होती है। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो अगर आप लिखें कि
जो रक्त का प्रकार है उसमें पहले आता है आरबीसी। तो कितनी चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है कि आरबीसी कितने दिन तक जीवित रहती है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है और आरबीसी का कार्य क्या होता है, ठीक है, रक्त में आरबीसी की मात्रा कितनी होती है। तो ये कुछ मेन पॉइंट है इसमें लिखने के लिए जो आपको याद होना चाहिए, जो अभी हमने पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं। सभी को पता रहता है कि इनका काम होता है जीवाणुओं को मारना। जो भी हमारे शरीर में आक्रामक जीवाणु होते हैं उनको मारने का काम किसका होता है, सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं का। तो डब्ल्यूबीसी में हम जानेंगे सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हानिकारक तत्वों तथा बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। आप इसको जितना अच्छा सेंटेंस बनाकर लिखेंगे उतने अच्छे मार्क्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हानिकारक तत्वों और बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं से शरीर की रक्षा करते हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाएं लाल रक्त कोशिकाओं से बड़ी होती है। आप ध्यान रखिएगा कि जो रेड ब्लड सेल्स होती है वो आकार में छोटी होती है, किससे, सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं से। इन्हें ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, ये इसका सेकंड नाम है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इन कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन उपस्थित नहीं होता है, इसलिए इनका रंग लाल नहीं होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है, जिस कारण ये रंगहीन और पारदर्शक होती है। इसमें एक से ज़्यादा केंद्रक रहते हैं। रेड ब्लड सेल्स में केंद्रक विहीन होता है, उसमें केंद्रक नहीं रहते हैं। सेम अगर आपने एक याद कर लिया तो आप दूसरा आसानी से इसके विपरीत लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें इसलिए इसे वास्तविक कोशिकाएं यानी कि ट्रू सेल्स कहते हैं। इनका आकार बदलता रहता है और ये बहुत ज़्यादा गतिशील होती है तथा रक्त वाहिनियों की भित्ति से होकर ऊतकों में पहुंच जाती है। इन कोशिकाओं का निर्माण अस्थिमज्जा और लसिका ग्रंथियों में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है हमारी बॉडी में, तो अस्थिमज्जा और लसिका जो ग्रंथियाँ होती है उसमें सफ़ेद रुधिर कोशिकाओं का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे सफ़ेद रुधिर कोशिकाएँ जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं दो प्रकार की होती है। कौन कौन से, कणिका में और कणिका विहीन। ये दो चीज़ें आप याद रखिए। हमने अभी तक जाना जो है रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। अब हम जानेंगे कि जो डब्ल्यूबीसी है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो दो होते हैं, कणिका में और कणिका विहीन। कणिका में श्वेत रक्ताणु ये 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। आप चाहें तो इस आंसर को अपनी नोटबुक में जो है नोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम यहाँ पर न्यूट्रोफिल कणिका में श्वेत रुधिर रक्ताणुओं में इनकी संख्या सबसे अधिक होती है, ठीक है। जो न्यूट्रोफिल होता है इनकी संख्या डब्ल्यूबीसी में अधिक होती है। ये सबसे अधिक सक्रिय और अमीबी गति पाई जाती है, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल होता है डब्ल्यूबीसी में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है। फिर आता है सेकेंड डब्ल्यूबीसी कणिका विहीन। ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स में क्या होता है, मोनोसाइट्स ये न्यूट्रोफिल्स की तरह शरीर में प्रवेश कर सूक्ष्म जीवों का अंतःग्रहण कर भक्षण करती है। एंड लिम्फोसाइट्स क्या होता है, लिम्फोसाइट्स फिर यहाँ पर 3 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं। लिम्फोसाइट्स जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं, ठीक है। क्या है लिम्फोसाइट्स, प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली प्राथमिक कोशिकाएं होती है। सो ये जानना हमने टाइप ऑफ ब्लड्स। अब हम जानेंगे बिंबाणु, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये क्या होता है, तो आपने देखा होगा रक्त का थक्का जो जमता है ये वही प्रोसेस है। इसको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और सामान्यतः मनुष्य के रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होती है। और बिंबाणु का जीवन मात्र कितना होता है, 8 से 10 दिन का। ये चीज़ें आप याद रखिए। ये कोशिकाएं मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। जो प्लेटलेट्स होता है उनका क्या काम होता है, रक्त का थक्का जमाने का। बिंबाणु केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती है, इनमें भी केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक सिर्फ जो है डब्ल्यूबीसी में होता है, ठीक है, सफ़ेद रक्त कोशिकाओं में। इनका व्यास जो होता है प्लेटलेट्स का वो 2-3, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये म्यू का निशान होता है, ठीक है, म्यू एम होता है। ये मुख्य रूप से रक्त का थक्का जमाने में मदद करती है। सो ये देख लिया हमने कंप्लीट टाइप ऑफ ब्लड्स। अब हम जानेंगे रक्त के समूह, ठीक है। आप सभी को पता होगा आपका जो ब्लड ग्रुप होता है, किसी का ए होता है, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ये वही सब यहाँ लिखा हुआ है। तो मनुष्य के लाल रक्त कणिकाओं में यानी कि आरबीसी की सतह पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रतिजन एंटीजन ए व बी की उपस्थिति अनुपस्थिति के आधार पर मनुष्य के रक्त को 4 समूहों में विभक्त किया गया है। कितने समूह में, ब्लड ग्रुप को कितने समूह में विभक्त किया गया है, तो 4 समूह में, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पर है रक्त समूह ए, ठीक है।
तो रक्त समूह ए व्यक्ति की आरबीसी प्रतिजनन एंटीजन ए पाया जाता है, और फिर होता है बी। सेम यहाँ पर जो है यही लाइन रिपीट हो रही है, ठीक है। आप चाहें ऐसा लिख सकते हैं। और अगर 4 टाइप्स में जो है ब्लड ग्रुप्स वो है ए बी, फिर आता है ए बी। ए बी क्या होता है? रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति आरबीसी पर प्रतिजन ए व बी पाया जाता है और समूह का रुधिर ले सकता है। जो है ए बी समूह द्वारा आप किसी भी ब्लड ए बी जिसका ब्लड ग्रुप है उसे कोई सा भी ब्लड ग्रुप हो, ए हो, बी हो, ओ हो, आप सभी का ब्लड ग्रुप उसे दे सकते हैं, ठीक है। इस कारण से इस समूह को सर्वग्राही कहते हैं, ठीक है। क्या ए बी को अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से देखें तो ए बी ब्लड ग्रुप जो है सर्वग्राही होता है, ये सभी को रुधिर ले सकता है, ठीक है। एंड रक्त समूह ओ की हम बात करें तो ओ वाले व्यक्ति आरबीसी पर कोई किसी प्रकार का प्रतिजन नहीं पाया जाता है और रुधिर द्वारा सभी रुधिर समूह रुधिर दे सकता है, ठीक है। ये यहाँ पर ए बी जो है वो ले सकता है और ओ जो है दे सकता है। सॉरी, जो ए बी होता है वो सर्वग्राही होता है, वो सभी से ले सकता है, और जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है, जो सभी को ब्लड दे सकता है, ठीक है। सभी ग्रुप्स को, ए वाले को, बी वाले को, सभी को ओ जो है ब्लड दे सकता है। रक्त के इन समूहों को ए बी ओ रक्त समूह कहते हैं। ए बी प्रतिजनन के अतिरिक्त आरबीसी पर एक और प्रतिजनन पाया जाता है जिसे RH प्रतिजन कहते हैं। जिन मनुष्यों में RH कारक पाया जाता है उनका रक्त RH धनात्मक, ठीक है। ये जो होता है आपने देखा होगा किसी का ए पॉजिटिव, ठीक है, किसी का ओ नेगेटिव, ये वही चीज़ें यहाँ पर बताई गई है, धनात्मक और ऋणात्मक। जिसमें RH कारक नहीं पाया जाता है उनका रक्त RH ऋणात्मक कहलाता है। संसार में करीब 80% व्यक्तियों का रक्त जो है पॉजिटिव होता है, बाकी 20% जो मनुष्य है उनका जो है नेगेटिव होता है, माइनस होता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप। हम यहाँ पर जानेंगे अब रक्त के कार्य, फंक्शंस ऑफ ब्लड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एग्ज़ाम में 15 से 20 के समथिंग अगर आप रक्त के कार्य याद कर जाते हैं तो कम से कम 10 से 12 तो आप लिख कर आ जाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इजी है रक्त के कार्य, ये बहुत ही आसान है। आप अगर अपनी बॉडी में देखें तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। रक्त शरीर के विभिन्न भागों से अपशिष्ट पदार्थों को इकट्ठा करके गुर्दे इत्यादि निष्कासन अंगों तक पहुंचाता है। आप अपने अंदर ध्यान दें कि रक्त क्या करता है, ठीक है। रक्त का काम आपको यहाँ पर पढ़ने से आसानी से समझ आ रहा है कि जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होता है उनको कहाँ ले जाकर छोड़ देता है, ये गुर्दे के पास, ठीक है, निष्कासन द्वार जो होता है वहाँ पर। सेकेंड है, यहाँ पचे हुए भोजन को शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुँचाता है। थर्ड है, ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं में पहुंचाना और कोशिकाओं से CO2 को फेफड़ों में पहुंचाना, जहां से वह सांस द्वारा बाहर निकल जाती है। यानी कि ऑक्सीजन को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य भी रक्त का है। एंड रक्त जो है हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है, जो सामान्यतः 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। रक्त अंतःस्रावी ग्रंथियों के उत्पन्न हार्मोन्स का वहन करता है। रक्त प्रतिरक्षियों द्वारा रोगों से शरीर की रक्षा करता है, जैसे कि WBC जो हमने आपको बताया था। रक्त भोजन से अवशोषित पोषक तत्वों को इकट्ठा करके सारे ऊतकों में पहुंचाता है। रक्त टूटी फूटी मृत कोशिकाओं को यकृत और पीलिया में पहुंचाता है, जहां वे नष्ट हो जाती है। रक्त जो है pH मान जो रहता है उसको नियंत्रित करता है, प्रतिरक्षण के कार्यों का संपादित करता है। रक्त शरीर पर हुए चोटों और घावों को भरने में सहायता करता है। O2 CO2 वातावरण ऊतकों के मध्य विनिमय जो है बनाकर रखता है। पोषक तत्वों का शरीर में विभिन्न स्थानों तक परिवहन, आपको पता ही होगा जितने भी पोषक तत्व हैं उनको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य भी ब्लड का है। शरीर का ताप नियंत्रण का कार्य भी ब्लड का है, और हार्मोन्स आदि को आवश्यकता के अनुरूप परिवहन करना, उत्सर्जी उत्पादों को शरीर से बाहर निकालना, ये सभी जो है रक्त के कार्य यहाँ पर है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने कंप्लीट थ्योरी आंसर देखा रक्त ब्लड का, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो रक्त परिवहन तंत्र क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्लड का। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है इसके बारे में समझाइए। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, और रक्त से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप ये आंसर वहाँ पर पुटअप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की वीडियोज़ हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है, और कोई सा भी अगर क्वेश्चन नए टाइप से अगर पूछा गया है हमें देखने को मिलेगा तो हम जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एंड डिस्क्रिप्शन में जो है आपको क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है।
आप क्वेश्चन पेपर की वीडियोस देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमें सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब बटन के पास ही ब्लू कलर का ज्वाइन बटन दिखेगा, वहाँ से आप हमारे यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं ताकि और भी फैसिलिटीज़, ठीक है, हम आपको प्रोवाइड करवा सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।